बच्चों, तो आज हम आपको विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंच सकें। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आएँ तो हमने पिछली क्लास में आपको विमा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण इसके बारे में बताया था। तो हमने जो सब पढ़ा, विमा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, एक टोटल एक साथ विमीय विश्लेषण है, एनालिसिस। तो हमने जो विमीय विश्लेषण पढ़ा, इसके उपयोग क्या है? तो इन्होंने कहा कि विमीय विश्लेषण के उपयोग है, नंबर 1, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। विमीय विश्लेषण की सहायता से हम भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। दूसरा, हम भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि विमीय विश्लेषण से हमें पता लगा सकते हैं कि यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो हम उसका मात्रक बना सकते हैं। तो इसमें हम इसका पहला अनुप्रयोग ले रहे हैं, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। तो शुद्धता की जांच कैसे करेंगे? तो शुद्धता की जांच करने के लिए हम विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। क्या है विमीय समांगता का सिद्धांत? तो विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है तो उसके दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। भौतिक समीकरण की हमें शुद्धता की जांच करनी है, उसके लिए विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। और समांगता का सिद्धांत हमने अभी बोला कि समांगता का जो सिद्धांत है वो इस तथ्य पर आधारित है, या विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है तो इसके दोनों पक्षों की, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की, प्रत्येक पद की विमा समान होगी। एवं विमीय समांगता का सिद्धांत ये भी कहता है कि हम एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, जैसे लंबाई लंबाई से, द्रव्यमान द्रव्यमान से। तो हम जब विमीय समांगता का सिद्धांत उपयोग करेंगे तो क्या काम करेंगे इसमें? तो विमीय समांगता से हम जब किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे तो हम क्या काम करना है? पहले हमें जो समीकरण दिया होगा उस समीकरण के बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, उसके बाद दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा निकालेंगे। यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान है तो हमारा ये भौतिक समीकरण शुद्ध होगा। तो आइए हम इसी को देखते हैं। तो हमारे पास दिया है गति का समीकरण S = ut + 1/2 a2²। इसकी शुद्धता की हमें जांच करना है। तो तरीका हम बोला है अभी कि बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की निकालेंगे, और यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान है तो समीकरण शुद्ध है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो आंसर हमें दिया है, गति का समीकरण है S = ut + 1/2 a2²। इस समीकरण की हमें शुद्धता की जांच करनी है। तो हम सबकी विमा लिखें। हमें जितने भी राशियां दी हैं सभी राशियों की हम विमा लिखें। तो S की विमा, S क्या है? विस्थापन है। और विस्थापन को कै में मापेंगे? लंबाई में। तो S की विमा क्या होगी? विस्थापन है, लंबाई में मापेंगे तो L। U की विमा, तो U क्या है? प्रारंभिक वेग है। और वेग चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे प्रारंभिक हो, चाहे अंतिम हो, चाहे वेग परिवर्तन हो, सबका एक ही विमा होता है। तो U की विमा क्या हो जाएगी? L/T−1। ये सब विमा हमें याद होनी चाहिए। और 1/2 ये विमाहीन राशि है। 1/2 विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होती। हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जितने अचर होते हैं उनकी विमा नहीं होती। ये विमाहीन राशि हो गई। और A की विमा, ये त्वरण है तो A की विमा त्वरण है L/T-2। और T की विमा लिख लो भाई। तो T की विमा है L/T−1 a। तो देखिए हमने प्रत्येक राशि की विमा लिख ली है। अब नियम कहता है कि बाएं पक्ष की विमा बनाओ, दाएं की बनाओ। अतः
अतः वाय पक्ष की विमा, वाय पक्ष की विमा लिखें, वाय पक्ष की विमा, तो वाय पक्ष की विमा है अपनी एल एस की, एल ए है। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का विमा विमीय सूत्र लिखते हैं तो एम एल टी के रूप में लिखेंगे। तो ये तो सिंगल एल है, कौन कौन नहीं है इसमें, एम नहीं है और टी नहीं है, तो इसको पूरा लिखें, एम जीरो एल टी जीरो। हम देख रहे हैं कि इसके साथ दो राशियां नहीं थी हमारे विमीय सूत्र में, एम नहीं था और टी नहीं था। तो नियम कहता है विमीय सूत्र बनाने का कि जो भौतिक राशि हमारे विमीय सूत्र में नहीं है उसकी घात जीरो लगा के शामिल करो। तो बाएं पक्ष की आ गई, एवं दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, तो दाएं पक्ष की विमा लिखे हम। सभी में जो विमाएं निकाली ना, इस सब राशियों की विमाएं रखो। तो यू की रखें, तो यू वेग है एल टी इनवर्स, टी की रखें तो टी की टी है, 1/2 विमाहीन राशि है, कोई विमा नहीं होती। ए की रखें तो ये त्वरण है और ए की विमा ये है एल टी -2, और टी की रखें तो टी कितनी थी अपनी, टी की विमा केवल टी, समय की विमा केवल टी होगा, तो टी की विमा टी टी। और हम देख रहे हैं इस पर घात 2 लगी है, स्क्वायर लगाए तो वो भी लगा दो। अब इसको हल करें तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता था कि एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहां पर हम देखें टी और टी को, दोनों समय हैं, समान राशियां हैं, और हम देख रहे हैं कि इस पर घात -1 लगी है और इस पर कोई घात नहीं लगी है, इसका मतलब 1 है। जिस राशि के ऊपर कोई घात नहीं होती उसका मतलब उसके ऊपर एक घात है। तो हम समझाने के लिए लगा रहे हैं, मान लो ये है एक घात, इसको एक साथ लिखें, एक ही कोष्टक में कर लें। तो एल और टी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात क्या हो गई, इसकी घात कितनी हुई, इसकी घात हो गई 0। भाई 1 और -1 आधार समान है, घातें जोड़े तो 1 - 1 0, तो ये हो गया प्लस। इन पर देखें तो L, इनमें आधार समान, इनकी घातें जोड़े तो कितना हो गया T0। हम जो विमा मिली हमें इनको विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो हमें पता है कि इसमें कौन नहीं है, M नहीं है, तो जो नहीं है उसकी घात 0 लगा के शामिल कर दो। तो M0 L T0 प्लस, इसमें भी M नहीं है तो M L T0, ये निकली अपने बाएं पक्ष की विमा। तो हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष की विमा A है और दाएं पक्ष की विमा A है। तो स्पष्ट है बाएं पक्ष की विमा बराबर है, या ऐसा लिख दो, स्पष्ट है बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर है, दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, विमा के बराबर है। अतः हमारा भौतिक समीकरण शुद्ध है, अतः भौतिक समीकरण शुद्ध है। तो यही हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत कहता था। क्या कहता था कि यदि दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की प्रत्येक पद की विमा के बराबर है, समान है, तो भौतिक समीकरण शुद्ध है। तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। बाएं पक्ष की विमा क्या है, ए है M0 L T0, ये बाएं पक्ष की है, बराबर दाएं पक्ष की क्या है, तो M0 L T0 प्लस M0 L T0। तो हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा कैसी है, समान है, मतलब हमारा ये भौतिक समीकरण शुद्ध है। तो इस प्रकार से बच्चों हम भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करते हैं। एक बार फिर सुन लें, यदि हमें किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है तो क्या प्रोसेस होगी, हम बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की प्रत्येक पद की विमा निकालेंगे, और यदि
दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा समान है तो हमारा भौतिक समीकरण शुद्ध है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके बाद हम एक समीकरण और ले रहे हैं। अगला समीकरण हमारी किताब में दिया है, समीकरण t इक्वल 2 √L/G ये समीकरण है। तो इसकी हमें शुद्धता की जांच करनी है, तो इसी प्रोसेस से फिर करें। तो हमारे पास समीकरण है t इक्वल 2 √L/G। शुद्धता की जांच करने की हमारी प्रोसेस क्या होगी? बाएं पक्ष की विमा निकालनी है और दाएं पक्ष की विमा निकालनी है, और इन दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा विमेय सूत्र बराबर है, समान है, तो हमारा ये समीकरण शुद्ध होगा। ठीक है, तो हम हमारे भौतिक समीकरण में जो राशियां उनकी विमा लिखें। तो t की विमा कितनी होगी? t की विमा 2 विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। L की विमा हमारी क्या है? L। और G की विमा, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण कोई भी हो उसका विमेय सूत्र होगा L/T-2। तो हमने जो हमारे पास भौतिक समीकरण था उसमें हमने प्रत्येक भौतिक राशि की विमाएं लिख ली। अब विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार हम आगे की प्रोसेस करें, अपने सिद्धांत को अप्लाई करें। तो बाएं पक्ष की विमा लिखो, बाएं पक्ष की विमा बराबर, तो बाएं पक्ष की t निकली थी, t, तो इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें। और विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या होता है, पिछले वीडियो में भी बताया हमने, MALBTC। तो इसमें केवल t है, अभी दो राशियां नहीं है, m नहीं है और l नहीं है, तो उनके घात 0 कर दो, m0 l0 और t। तो ये निकली हमारे बाएं पक्ष की विमा। एवं दाएं पक्ष की विमा, तो दाएं पक्ष की विमा, तो दाएं की निकाल लें, तो L का लिखें मान, L की विमा रखें, तो L की है L बटे G की लिखें, तो G की है L/T-2। इसको हल कर लें, तो L हमारा ऊपर ही था, नीचे L/T इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएं तो L ऊपर जाएगा, तो L इनवर्स हो गया। T की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो T⁻2 और √। अब समान भौतिक राशियों को हम जोड़ घटा सकते हैं, तो इनकी घातें जोड़ें, तो L इसके ऊपर पावर कितनी है? 1 प्लस की 1, तो +1 और -1 क्या बन गया? L की घात 0, तो ये बन गया L⁻0। और जिस राशि की घात 0 होती है उसका मान होता है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब कौन बचा? केवल t² बचा, तो हम केवल t² ले लें, L तो बना समाप्त हो गया और स्क्वायर है तो √रूट हटा दें, तो √रूट भी हट गया, तो क्या बचा? केवल t। इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें, तो कौन नहीं है? m नहीं है और l नहीं है, तो m⁻0 l⁻0 और t। हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष की विमा विमीय सूत्र बराबर है काय के? दाएं पक्ष की। जितनी बाएं पक्ष की विमा निकली m0 l0 t, उतनी ही दाएं पक्ष की विमा निकली। और हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि यदि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान है तो हमारा भौतिक समीकरण शुद्ध है। हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है, बाएं पक्ष में m0 l0 t बराबर है दाएं पक्ष के
m0 l0 t। अतः हमारा भौतिक समीकरण शुद्ध है। ये नीचे भाषा लिख दो, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने बच्चों इस वीडियो में देखा कि भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। चलिए, इसके बाद हमें अब ये देखना है विमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग। तो विमीय विश्लेषण कहता है कि यदि हमें पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उनमें हम संबंध बना सकते हैं। तो इसको हम बच्चों अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। हमारे इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि सब बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।